हाय दोस्तों, मेरा नाम है सरोवर और मेरा यूट्यूब चैनल सरोवर जी टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमें सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, सक्सेस ना मिलने का मेन कारण क्या रहता है। तो दोस्तों, सक्सेस ना मिलने का कारण यह नहीं होता कि हमें चांस नहीं मिलते। चांस तो बहुत मिलते हैं, हमको मौका तो बहुत मिलते हैं, पर हम उस पर माइंड नहीं करते हैं। एक बार कहें तो हमें चांस तो बचपन से ही मिल जाता है अगर माइंड करें तो, क्योंकि हमको अगर हमने जन्म लिया है तो वो एक चांस ही है। माने हमको जन्म दिया है तो वो चांस ही है। इसके अलावा दोस्तों, हम स्टार्टिंग से ही हमें चांस बहुत मिलते हैं, पर हम उस पर हम जो है तो माइंड नहीं करते और अपने आप को ही दोष दे देते हैं कि हमें जब चांस ही नहीं मिला तो हमें सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि हमें चांस नहीं मिले, चांस तो बहुत मिले पर हमने उस पर माइंड नहीं किया। ये किसी और की गलती नहीं है, अपनी गलती है, क्योंकि हमने जब माइंड ही नहीं किया, चांस तो मिले पर हमने माइंड नहीं किया तो सक्सेस मिलने का कोई कारण ही नहीं है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल के तहत मैंने गूगल में रिसर्च किया हूँ, तो उसमें मेरे को एक एग्जांपल मिला है, जो उस एग्जांपल से आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हमें भी चांस मिला था, पर हमने चांस को गवा दिया, उस मौके को हमने गवा दिया। तो दोस्तों, मेरे पास जो एग्जांपल है वो इस तरह से है कि एक गांव था, गांव के किनारे से जो है तो एक नदी गई हुई थी। नदी के किनारे एक मंदिर बना था, वहाँ पे एक पुजारी रहता था। तो दोस्तों, बात ये थी कि वहाँ पे बरसात के दिन थे और वहाँ पे बाढ़ आने वाली थी। तो जो संकेत करने वाले थे पानी विभाग के, तो उन्होंने आए और गांव में अनाउंसमेंट किया कि आपकी गांव में बाढ़ आने वाली है, कृपया गांव को खाली कर दें और सुरक्षित जगह पे आप चले जाइए। तो दोस्तों, जब ये अनाउंसमेंट हुआ, 10 दिन पहले हुआ, बारिश के 10 दिन पहले हुआ, उनको संकेत मिल जाता है वर्षा विभाग वालों को। तो उन्होंने, मौसम विभाग वाले पहले ही बोल दिए 10 दिन पहले कि आपके गांव में बाढ़ आने वाली है, कृपया गांव को खाली कर दें, अन्यथा हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको कोई नुकसान होगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो बात ये रहती है कि वहाँ पे एक पुजारी रहता है। जैसे ही अनाउंसमेंट किया तो गांव जो है तो गांव पूरा खाली हो गया और नदी के किनारे से यहाँ पास एक मंदिर रहता है। तो गांव तो पूरा खाली हो गया, गांव के लगभग 99% लोग वहाँ से जा चुके थे, मात्र एक बच्चा बचा हुआ था वहाँ पे नदी के किनारे। तो उसको जो पिता छोड़ के चला गया था वो रिटर्न आया अपने बच्चों को लेने, क्योंकि उन्होंने संकेत मिल ही गया था कि हमें गांव छोड़ना है, नहीं तो हम लोग दुर्घटनाग्रस्त के शिकार हो सकते हैं, हमारे ऊपर भी बाढ़ का असर हो सकता है। तो यहाँ पे एक मंदिर रहता है, तो यहाँ पे मंदिर रहता है और जो पुजारी रहता है वो पुजारी नहीं जाता है, और जब पुजारी नहीं जाता है पूरा गांव वहाँ से खाली हो जाता है, एक सुरक्षित जगह में चले जाते हैं। तो अब पुजारी बोलता है कि जो होगा देखा जाएगा। पुजारी को ये पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है। वो बोलता है कि मेरा जो आगे पीछे वो भगवान ही है। ये बच्चा पुजारी से बोलता है कि पुजारी जी आप भी चलो, आप भी यहाँ बाढ़ आने वाली है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो बाबा रहता है वो बोलता है कि तुम लोग जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे, वो ऐसा बोल देता है। और वो जो बच्चा रहता है वो सुरक्षित जगह पे चला जाता है। अब पुजारी अकेला बचता है पूरे गांव में। अब उसके बाद एक बार फिर से लास्ट बार वार्निंग देने आते हैं, माइक लेके आते हैं गांव पे कि जो भी भूले भटके बचे हों, रूम के अंदर हों, कहीं भी हों, तो वो सब लोग को फिर से अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई गांव को खाली कर दिया जाए, 24 से 48 घंटे में पानी घुसना शुरू हो जाएगा गांव के अंदर। तो ऐसी अनाउंसमेंट होती है। तो उन लोगों को एक पुजारी दिखता है, वो मंदिर में बैठा रहता है और बोलता है तुम लोग जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे। तो इसके बाद क्या रहता है कि वो लोग भी 1-2 बार बोलते हैं और वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी करके नदी का पानी मंदिर तक, चबूतरे तक, मंदिर का जो चबूतरा रहता है वहाँ तक पहुँच जाता है। जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर से जो है तो मौसम विभाग के अधिकारी आते हैं, वो नाव लेके आते हैं और बोलते हैं बाबा चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं, अन्यथा यहाँ पे तुम मारे जाओगे और आप कुछ भी होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। फिर से वो बोल देता है कि तुम लोग जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे।
तो यहाँ पर पानी क्या है पूरे गांव में आ चुका था। अब मंदिर में जो है तो यहाँ तक पानी घुस चुका था, मतलब पूरा। अब बाबा क्या करता है कि वो ऊपर जाके बैठ जाता है। अब जब ऊपर जाके बैठ जाता है तो एक बार अब लास्ट वार्निंग पे वहाँ पे हेलीकॉप्टर से लेके आते मौसम विभाग वाले कि अगर कोई आदमी पेड़ ओड़ में चढ़ जाते हैं, कोई टावर में चढ़ जाता है, कोई छत के ऊपर चढ़ जाता है, तो वहाँ पर भी आते हैं। और तो वहाँ पे कोई नहीं दिखता पूरे गांव में, सिर्फ एक बाबा दिखता है जो मंदिर के ऊपर पर बैठा होता है। अब फिर से वो हेलीकॉप्टर से लोग चिल्लाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि बाबा अब यहाँ पे गांव में कोई नहीं है, बचने की कोई संभावना नहीं, अब हमारे साथ चलो। बाबा वहाँ से नहीं जाता है और बोलता है तुम जाओ, मुझे भगवान बचाएंगे। जब ऐसा बोलता है तो वो लोग ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद पानी जो है तो ज़्यादा हो जाता है और मंदिर के ऊपर तक आ जाता है और बाबा ख़त्म हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। तो अब आपको इसमें क्या समझ में आया कि बाबा को चांस नहीं मिला क्या बचने का? चांस तो मिला, लेकिन उस पर वो जो बाबा था वो दूसरे के सहारे जी रहा था। चांस मिला पर बाबा जो था वो हमेशा उसके एक चांस नहीं मिला। वहाँ पे एक बच्चा आया था, वो भी बताया। इसके बाद फिर गांव के जो पिता था वो भी आया कि बाबा चलो यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। इसके बाद 2 मौसम विभाग के अधिकारी आए नाव लेके, वहाँ वो भी बताए कि बाबा चलो यहाँ पर बाढ़, फिर भी नहीं गया। इसके बाद एक बार फिर से आए हेलीकॉप्टर लेके, तो वहाँ पे भी बाबा बोलता है कि तुम लोग जाओ यहाँ पे, मुझे भगवान बचाएंगे। ऐसे तैसे करके उन्होंने 3-4 मौके मिले पर बाबा ने मौके गंवा दिए। उसको क्यों मौका, चांस क्यों मिला कि नहीं मिला? उसको चांस तो मिला पर वो चांस को माइंड ही नहीं किया वो, और वहाँ पे बाबा की मृत्यु हो जाती है। तो सेम हमारी लाइफ में यही होता है, हमारी लाइफ में यही होता है। चांस तो बहुत आते हैं पर हमने चांस गंवा दिया। कितने चांस गंवाए? अब आप अपने से सोच सकते हैं कि बचपन से ये जब से आप जानने लायक हो या 18 साल के प्लस हुए, आप उस योग हो गए, नौकरी या किसी मतलब समझने लगे, उसके अलावा आपको कितने चांस मिले? चांस तो मिले पर आपने उस पर माइंड ही नहीं किया। आपको लास्ट चारा रहता है कि हमें तो चांस नहीं मिला तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी? चांस तो मिले। अब ये बताइए कि हमारी लाइफ में आप खुद से सोच सकते हैं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 चांस आए अपने लाइफ में, पर हमने मौका गंवा दिया और लास्ट में हम घर वालों को या परिवार वालों को बोल देते हैं कि हमें चांस ही नहीं मिला। तो दोस्तों आपकी और हमारी लाइफ में सेफ कंडीशन यही रहती है कि हम अपने आप को दोष दे देते हैं कि चांस ही नहीं मिलते। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल सरोवर जी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑल प्रेस कर लें, क्योंकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद।